जी शाहान साहब, टॉपिक का नाम पढ़ें। लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, ये बहुत लंबा टॉपिक है, 12 to 15 आवर्स का है, तो इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आज इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस सीरीज़ की तमाम वीडियोस बनाएंगे। तो मैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करता रहूँगा, ठीक है। स्मॉल स्मॉल वीडियोस बनाने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ किसी को क्लियर नहीं है तो उसको वो पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, वो सिर्फ स्पेसिफिक वीडियो को देख ले, ठीक है। ठीक है सर। लीनियर इक्वेशन से पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। बचपन से पढ़ा होगा आपने, पढ़ा हुआ है ना। सर स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है जी। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। आपने इक्वेशन क्या पढ़ी थी इसकी? y सर इक्वल टू y = एम mx plus c। एक्स प्लस सी, यही पढ़ा था ना आपने। यस सर। स्ट्रेट लाइन इसे समझिएगा, इसको फिर मैं रिलेट करता हूँ बाकी तमाम चीज़ों से, ठीक है। m किसके बराबर था? स्लोप। स्लोप। अच्छा, m को आप स्लोप कहते थे, परफेक्ट हो गया। ग्रेडियंट भी कह सकता हूँ, यस सर। बीटा भी कह सकता हूँ, यस सर। पर यूनिट चेंज भी कह सकता हूँ। यस सर। ये सारी बातें एक ही बातें हैं। यस यस सर। तो m का दूसरा नाम क्या है? स्लोप ग्रेडियंट। स्लोप ग्रेडियंट बीटा पर यूनिट चेंज। पर यूनिट चेंज, एक ही बातें हैं, जी सर। यस सर। ठीक है। c का मतलब क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। दूसरा नाम बताएं। इंटरसेप्ट, यस। यही कहते हैं ना, इंटरसेप्ट ही कहते हैं ना आप लोग, यस सर। ठीक है। तो ये सारे नाम इसके हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दी, इक्वेशन इक्वेशन थी एम एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। वाई यस सर। हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी, एक्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अपनी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी हुई है, राइट। जी यस सर। सर। चले, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या था। ये जो आप बचपन से स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, ये क्या बता रहा है? सर ये रिलेशनशिप बिटवीन टू। नहीं, अभी देख लेते हैं इसको। ये आपको पता है 4 क्वाड्रेटिक होते हैं, ये मैं ये वाला क्वाड्रेटिक यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। ये वाला कौन सा होता है? सेकंड। सेकंड। जी नहीं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्टिकल यस लाइन सर। है, इसका नाम क्या है? वाई एक्सिस। वाई, यहाँ पे वाई लिख दूँ, यस सर। और जो ये है इसे एक्स कह देते हैं, ठीक है। अब यस हम सर। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑलरेडी ये सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट में मैं एक्सपेंस ले आता हूँ, और इंडिपेंडेंट में इनकम ले आता हूँ। ये सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला लेक्चर याद नहीं है तो पहले वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, वरना आपको आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मीडिएटिंग मॉडरेटिंग कंट्रोल एक्सट्रेनियस कंपाउंडिंग ये तमाम वेरिएबल्स हम पढ़ चुके हैं। फिलहाल हम सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को लेकर चल रहे हैं। इनकम 10,000 थी, एक्सपेंस 6,000 थे, इनकम 20,000 थी, एक्सपेंस 15 हो गए, इनकम 30,000 थी, एक्सपेंस 18 हो गए। ये सब हमने पढ़ लिया। इंडिपेंडेंट क्या है? इनकम। एक्स, इनकम। एक्स इनकम। एक्स। यस सर। डिपेंडेंट क्या है? वाई। वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। अब कुछ बेसिक सीखते हैं। इनकम एक्सपेंस में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है? पॉजिटिव। 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 इसका मतलब है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। यस सर। इसका मतलब है एक चीज कम होगी तो दूसरी कम होगी। इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इनकम कम होगी तो एक्सपेंसेस कम होंगे। यहाँ तक क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप, अब हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इन तमाम चीज़ों को ग्राफ से रिलेट करता हूँ, ठीक है। पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ पे आते हैं। डन। कि हम ये सारी बातें ग्राफ से कैसे समझेंगे, हम ये सारी बातें इक्वेशन से कैसे समझेंगे, ठीक है। इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें थी? हाँ जी, इक्वेशन में y था। जी सर। यस सर। y का मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इक्वेशन में m था, यस सर। इसका मतलब क्या है? स्लोप ग्रेडियंट। x का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और c का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है। अब आप पूछना चाह रहे हैं y और x में रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव है? ये m बताएगा,
Yes, sir. दूसरी जबान में कौन बताएगा? स्लोप, Slope gradient. ग्रेडियंट, बीटा पर यूनिट चेंज, ये कैसे बताएंगे? पॉजिटिव बीटा वैल्यू शो पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, Yes, sir. लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया काफी है। रिपीट करें लाइन। Positive value of slope shows positive relation. ठीक है, नेगेटिव बीटा वैल्यू शो नेगेटिव रिलेशनशिप, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये स्लोप के दो काम है, ठीक है। पहला काम तो ये है, ये आपको बताता है कि पॉजिटिव है या Negative. दूसरा काम है, ये आपको बताता है पर यूनिट चेंज, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ये आपको क्या बताता है? पर यूनिट Change. चेंज। मतलब क्या हो इस बात का, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वाई इनकम एक्स, वाई एक्सपेंसिव था, एक्स इनकम था। अब मोहित साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा, एक आदमी 20,000 कमाता है, आप बताओ उसका खर्चा कितना होगा? आप कहेंगे मुझे क्या पता, यही आंसर देंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर आप उससे कहेंगे एक काम करें, आप मुझे ये बताएं 1,000 में कितना खर्चा करता है। हाँ, तो फिर आपने मुझसे जो पूछना पूछें। मैंने आपसे कहा सही बात। 1,000 में वो 600 रुपये खर्च करता है, आपने कहा अब पूछो मुझसे। मैंने कहा इनकम 10,000 है, 6,000. 6,000। इनकम 20,000 है, 12,000. तो टेक्निकली आप ये सारे आंसर कैसे निकाल रहे हैं? आपने कहा मुझे पर Slope यूनिट की निकाल। वैल्यू दे दें, Yes, sir. उसके बाद मैं निकाल दूंगा, समझ गए? अब इस इक्वेशन sir. में एम एक्स क्या कर रहा है, समझ में आ गया? एम क्या था? आगे per unit change. स्लोप था। एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट की Slope. वैल्यू। Yes, sir. तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, Yes, sir. आप दोनों को मल्टीप्लाई करके कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें दो चार मसाइल है, वो समझें। आपने जो डेटा मेजर किया है वो 1000 में मेजर नहीं किया, रुपीज में किया है, ठीक है? Yes. ये लाइन रिपीट करें। जो डेटा है हमने उसमें 1000 में मेजर नहीं किया, रुपीस में किया। तो अब आपका स्लोप 0.6 आएगा। इसका मतलब जानते क्या है? 1 क्या? रुपया कमाएगा तो 6 पैसे हाँ, खर्च करेगा, क्योंकि सही इसका सही काम पर यूनिट बताना है। per आप unit. जिस यूनिट में डेटा कलेक्ट करेंगे, ये उसी यूनिट में आपको आंसर दे रहा है। सही सही अगर आपने डेटा लैख में लिया तो लैख में बताएगा, 1000 में लिया तो 1000 में बताएगा, रुपीज में लिया तो रुपीज में बताएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई? तो स्लोप के Yes, sir. कितने काम हुए? 2 काम हुए। दो काम हुए, सही। एक काम पॉजिटिव नेगेटिव बताना, दूसरा का जो रेट है वो बता रहा है। दूसरा क्या बताना? पर सर यूनिट एक चेंज यूनिट का बताना। बताना। पर यूनिट चेंज। पर यस यूनिट सर। चेंज में। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि मेरा आ रहा है एक्सपेंसिव, चलो एक्सपेंसिव क्यों लेता, मैं कहता हूँ कोल्ड ड्रिंक, ग्रीन टी ले लेता हूँ, ग्रीन टी और वेट। इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है? ग्रीन टी। ग्रीन टी इंडिपेंडेंट है, वेट डिपेंडेंट। ठीक है, चलें पहला सवाल मैं पेपर में आपसे पूछूंगा। इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। -0.2 आ गया। जी शहान साहब, ये -0.2 आपको क्या शो कर रहा है? आंसर दें। नेगेटिव रिलेशन है एक क्या तो। मतलब नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? ग्रीन टी ज्यादा पीने से वेट कम हो जाएगा। वेट परफेक्ट हो गया। अब रुके 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 रुके, अब मेरा सवाल, अगर मैं 1 कप ग्रीन टी पीऊंगा तो मेरा वेट कितना कम होगा? 0.2। अब देखें, अब मसला बोलो क्या है, आपको डिटेल्स नहीं पता। अब अगर मैंने डेटा लिया हुआ है पर डे कप का, और वेट में मैंने डेटा लिया हुआ है केजी का, समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे 1 कप पियेंगे तो 0.02 केजी कम होगा। हो सकता है सामने वाले ने ग्राम में डेटा लिया हो सकता है सामने वाले ने पाउंड्स में डेटा लिया हो सकता है ग्रीन टी का डेटा उसने लिया हो महीने में कितने कप पीते हो, हफ्ते में कितने कप पीते हो। ये बात समझ रहे हैं? इंटरप्रिटेशन करते हुए ये बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, वो यूनिट नहीं देखते। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो Yes, अगर sir. आपको यूनिट नहीं पता तो आप सेफ गेम कैसे खेलेंगे? यूनिट्स लिख देंगे। हाँ, आप कहेंगे ग्रीन टी में 1 यूनिट बढ़ेगा तो वेट का 0.02 यूनिट कम हो जाएगा, ठीक है? ये सेफ गेम है कि इसका 1 यूनिट बढ़ेगा तो इसका इतने यूनिट में कमी आ जाएगी। अब आगे यूनिट की टेंशन में आप नहीं पड़े, समझ में आ गया?
लेकिन जब हम खुद रिसर्च करेंगे, खुद डेटा कलेक्ट करेंगे, तो हम यूनिट डिसाइड करेंगे ना। आप सामने वाले से क्वेश्चन में पूछेंगे, अगर आपने पूछा रोज कितने कप पीते हो, या आप पूछेंगे हफ्ते में कितने कप पीते हो, समझ रहे हैं, या आप पूछेंगे महीने में कितने कप पीते हो, होता है ना। जी सर। जैसे Yes, sir. इनकम में आपकी मर्जी है, ईयरली इनकम भी पूछ सकते हैं, पर डे इनकम भी पूछ सकते हैं, पर मंथ भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जिस यूनिट पे आप डेटा लेंगे, इंटरप्रिटेशन पे उसी यूनिट पे हो रही होगी। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. इसकी और डिटेल में जाता हूँ अभी मैं, लेकिन अभी मैं दूसरी चीज को इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, ठीक है। इनकम एक्सपेंस पे वापस आते हैं। चलें जी, अब्दुल मोहित साहब, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंस Yes, sir. बढ़ेंगे। Yes, sir. अगर आपकी इनकम जीरो हो गई तो एक्सपेंस कितने करेंगे? जीरो ही करेंगे। क्यों, खाना पीना छोड़ देंगे? नहीं सर, उधार लेनी पड़ेगी। कुछ भी करेंगे, लेकिन एक अमाउंट है एक्सपेंस की जो अपने करनी है। डन। यस सर। इसे कहते हैं कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। चले कांस्टेंट की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5000। 5000 का खर्चा तो आपने करना ही करना है। तो आपकी चाहे इनकम कुछ भी है, उसके अंदर 5000 में प्लस करनी। तो ये बात समझ में आई कि यहाँ पे कांस्टेंट को हम ऐड क्यों कर रहे हैं। यस सर। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, आसानी हो जाए। एक ही बात है ना, पोजीशन चेंज कर दी बस। यस सर। सी प्लस एम एक्स, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। m को बीटा भी कहते हैं ना। यस सर। इसको मैं बीटा लिख रहा हूँ, y इक्वल टू सी प्लस पी एक्स, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये एक्चुअल y की वैल्यू है, प्रेडिक्टेड y की वैल्यू है? प्रेडिक्टेड होगी सर। तो फिर y तो एक्चुअल y होता है, तो इसको पे हेड डाल देता हूँ मैं, ताकि पता चले ये प्रेडिक्टेड है। सही। ये बात समझ में आ गई? आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, यस सर। तो y तो ओरिजिनल y हो गया। यस सर। एक ओरिजिनल इनकम होती है, एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप, तो प्रिडिक्शन को ओरिजिनल से डिफरेंशिएट करने के लिए उसका सिंबल अलग करना पड़ेगा। यस सर। तो मैंने प्रिडिक्टेड का सिंबल कर दिया y हैट, y कैप, ठीक है। सही है। ये बात समझ में आई? यस सर। तो बन गया c प्लस बीटा एक्स, कॉन्स्टेंट प्लस बीटा एक्स, बीटा मतलब स्लोप। डन। डन। अब दो सवालों का जवाब दें, बीटा का काम क्या है? हम पढ़ चुके अभी। रिलेशनशिप और पर यूनिट चेंज। पूरा आंसर दें, क्या रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पूरा पर आंसर यूनिट नहीं है चेंज ये। क्या बीटा ये बताएगा कितने परसेंट रिलेशनशिप है? सर पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप। कि वो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। यस सर। ये पूरी बात लिखें, क्योंकि परसेंटेज की बात अब हम आगे पढ़ेंगे। जब हम आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर आर पढ़ेंगे तो ये बातें सामने आएगी। तो पूरी बात करें, बीटा का काम है डायरेक्शन शो करना कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव। और दूसरा बीटा का काम क्या है? पर यूनिट चेंज बताएगा। क्या बताना? पर यूनिट चेंज बताना, ठीक है। तो आपने Yes, कहा sir. कांस्टेंट है 6000, 5000 खर्चा तो मैं करूंगा ही करूंगा। और बीटा क्या है? आपने कहा बीटा है 0.2। सही। जी, पॉजिटिव बीटा है नेगेटिव बीटा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या मतलब है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर एक आदमी 1 रुपया कमाएगा तो कितना एक्सपेंस करेगा? 0.2। 20 पैसे। 1000 में 20 कितना पैसे। करेगा? 1000 में 200। हाँ, परफेक्ट हो गया। आप इक्वेशन बनाते हैं, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। बल्कि यहाँ पे वैल्यू लिख Yes, देता sir. हूँ ना मैं। ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया? यहाँ पे c भी ले आता हूँ, सी। ये c हो गया, ठीक है। y की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 5000। 5000। m की वैल्यू 0.2, x अभी फिट नहीं करते। अब आपने कहा कैलकुलेशन कैसे होगी? मैंने कहा y इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला फिट करता हूँ, फॉर्मूला बना दो। कांस्टेंट की वैल्यू बना दी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? एम एक्स, एम मल्टीप्लाई बाय इनटू एक्स, एक्स।
जो डन यहाँ हो गया, ठीक सही। है। और ये y की वैल्यू कैसे आएगी, एक से यहाँ पे मैं y यहाँ लेता हूँ, y mx c, y की वैल्यू कैसे आएगी mx प्लस, सर ये आपने सी की जगह mx लिख दिया। आगे पीछे का तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है यार, इधर ले आता हूँ, एक ही बात है। सर वो जो बच्चों को कंफ्यूजन हो एक ही जाएगी। फॉर्मूला में सही, एक ही बात है, चलिए इतने आप इतना भी डफा ना समझे, सही है। चलें आगे पीछे ले आया मैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सवाल क्या है, एक आदमी की कितनी इनकम है 10,000, तो आपके मॉडल के Yes, sir. मुताबिक वो कितना खर्चा करेगा 7,000। 7,000, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ये 7,000 कैसे निकाला इसने, समझ में आया सर जी। यस सर। सर यहाँ पे सी की वैल्यू आपने 5,000 और वहाँ पे सी की वैल्यू 2,000 आ रही है। अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, ये सर यहाँ पे MX है, फॉर्मूला हाँ ये गलत है, ये MX है, यस सर। ये C है, यस ठीक है, अब सही है। उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। यस सर। अब मेरी इनकम 20,000 है, सर ये आपने सी चेंज कर दिया। अरे यार मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया। सर कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना। हाँ मेरी इनकम 20,000 है, तो एक्सपेंसेस कितने होंगे, कंफ्यूजन हो रही है ना बच्चों को। हाँ मेरी इनकम 20,000 है, तो बताएं कितने एक्सपेंसेस होंगे 9,000। हाँ ये हो गया एक्सपेंस, सही है, और MX हो गया स्लोप मल्टीप्लाई बाय इनकम, डन हो गया। यस सर। तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताती है, ये जो एक्सपेंस होना होने। अच्छा अब मजे की बात क्या है, अगर आपका x 0 हो जाए तो x जब m से मल्टीप्लाई होगा तो 0। ये भी 0 हो जाएगा, यस सर। और अगर आपका m 0 हो जाए तो वो x से मल्टीप्लाई होके 0। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनी, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। यस सर। ये बात समझ में आती है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0 सही यही है। बना ना, वैल्यू sir. ऑफ y व्हेन y x इक्वल टू 0। क्लास ये बनी, यस सर। ये सबको समझ में आई, मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y पे कौन सी वैल्यू होगी, डन। जैसे मिसाल के तौर पे x को मैं 0 डाल दूं तो mx 0 हो गया ना, यस सर। तो y किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट के। चले मैं x को 10,000 कर देता हूं, लेकिन मैं m को 0 कर दूं, तब भी y किसके बराबर हो गया, ठीक है। c के। अब ये लाइन दोबारा से पढ़ें, कांस्टेंट का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ y when x इक्वल टू 0। लॉजिक क्लियर है। जी सर। अब y की जगह y के वेरिएबल का नाम डालें, x की जगह x के वेरिएबल का नाम डालें, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू ऑफ एक्सपेंस सॉरी आगे। when income इक्वल टू 0। अच्छा कांस्टेंट की वैल्यू की जगह कांस्टेंट की वैल्यू डाल दें, यानी कि 5,000 होगी वैल्यू किस चीज की, एक्सपेंस की एक्सपेंस की, कब, जब इनकम 5,000 हो, इनकम 0 होगी। ये बात समझ, इसकी रियल लाइफ की इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गई। अगर कोई आपसे पूछेगा इनकम 0 होगी तो बताओ कितना खर्चा होगा, तो आप कौन सी वैल्यू देखेंगे, सी की। कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई, यस सर। क्लास यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर, तो मैं इसको और मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड करूँ, यस सर मुझे तो क्लियर है। क्लास बाकी सब चैट में बताएं, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने इक्वेशन में तो समझ में आ गया, अब इसको और मुश्किल करता हूँ। ये x एक्सिस क्या है, इनकम है, यस सर। अब यही सारी चीज ग्राफ में सीखते हैं। ये क्या था, एक्सपेंस था। अब माशाल्लाह आपने जो रट्टे मारे हुए थे उस रट्टों को, बचपन के रट्टों को रिवाइज करते हैं। ये लाइन देखें, यस ये जो लाइन यहाँ पे कट Yes, हो sir. रही है इसको आप इंटरसेप्ट sir. बोलते थे, याद आया, यस सर। इसको आप कांस्टेंट बोलते थे। यस यहाँ सर। पे y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू क्या है, 0। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनी,
वही बन गई ना वैल्यू सर, ऑफ y when जब x x 0 है तो वो कांस्टेंट लॉजिक समझ में आ गई? ये Yes, लाइन sir. ऊपर जा रही है नीचे जा रही है? ऊपर तो इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। चलिए अब मैं आपको एक कंसेप्ट दिखाता हूँ। शाहान साहब आप बताएं, इनकम एक्सपेंस मैंने ग्राफ बनाया, ये सही बना है गलत बना है? सर नहीं, गलत बना, क्यों गलत बना है? क्योंकि इनकम और एक्सपेंस तो हमारे पास सर पॉजिटिव रिलेशन है और आपस में। ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ में नेगेटिव आ रहा है सर, y की चलें वैल्यू। चलें रुके रुके रुके, मैं इसको मुश्किल करता हूँ, 4 क्वाड्रेटिक बनाता हूँ ताकि मजा आए खेलने में। ठीक है, अभी 4 क्वाड्रेटिक बन चुका है। ठीक है, सही है, स्टार्ट कर रहा हूँ। शाहान साहब ये ठीक बनाया गलत बनाया? सही बना। गलत आंसर दे रहे हैं आप। अब्दुल मोहित सही क्यों नहीं बना, उसकी लॉजिक समझें। ये कह रहा है इनकम बढ़ेगा कांस्टेंट की तो, वैल्यू ऐड होगी। नहीं ये कह रहा है इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंस बढ़ेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है इनकम जीरो है तो एक्सपेंसेस भी जीरो होंगी, क्या ऐसा है? हाँ सर, नहीं सर, कांस्टेंट सही है, इनकॉर्पोरेट। तो ये ऐसे बनना चाहिए था। डन। यस सर। तो आप ग्राफ देख के पूरी स्टोरी समझ जाएंगे ना? यस सर। आगे सुने, ये ग्राफ जी सही बना है गलत बना है? गलत बना। क्यों? पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा नहीं दिखा रहा? दिखा रहे, मसला क्या है? लेकिन सर सी की वैल्यू तो देखेंगे। तो आप कहते हैं थ्योरी से सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रही इन बातों की, ये बात समझ में आ यस गई? सर। तो हमने Yes, sir. हमने पहले थ्योरी समझी, फिर उस थ्योरी को इक्वेशन में कैसे रीड करना है ये समझा, अब हम ग्राफ समझ रहे हैं। डन। सही। यस सर। आगे सुनते हैं, चलें और मुश्किल करते हैं। ग्रीन टी और वेट, ठीक है, इनवर्स। यस सर। एक सेकंड रुक जाए। हाँ ये ग्राफ सही बना है? नहीं सर। गलत है? यस सर, ये नेगेटिव रिलेशन शो नहीं कर रहा। चलें सही है। ये सही बना है? किसका सर? ग्रीन टी और वेट का ये सही बना है? हाँ या ना? सही। जवाब साहब सर गलत डायरेक्शन तो आंसर, सही है, मोहित साहब डायरेक्शन गलत तो सही आंसर। है। ये गलत बोले क्यों है? ये क्या शो कर रहा है कि ग्रीन टी जीरो होगी तो वेट नेगेटिव हो जाएगा? वेट नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर आप ग्रीन टी नहीं पिए कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, 20 30 40 80 कुछ तो केजीज तो होगा ना, तो कांस्टेंट ये सर मैंने नेगेटिव कहा डायरेक्शन ना तो ना, सही, मेरा मतलब पॉइंट था ग्राफ नेगेटिव। सही है गलत है, बात ग्राफ ना गलत घुमाएं। है। यस सर। गलत है ना? ये चैट में मुझे गलत आंसर मिला है, ये बात समझ में आ गई? अब आपको थोड़ी बहुत लॉजिक समझ में आ रही होगी हम ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। ये ग्राफ सही बना गलत बना है? किसका सर? ग्रीन टी और वेट का? उस वही एग्जांपल कंटिन्यू, ग्रीन टी और वेट सही बना गलत बना है? अलीना सही। अशद ने सही आंसर दिया, गलत बना है। ये कह रहा है ग्रीन टी जीरो होगी तो वेट भी जीरो होगा, जो कि गलत बात है। ये यस बात सर। समझ में आ गई? यस आगे सर। चलें। सही बना है गलत बना है? सही बना है सर। ठीक है ये सही बन गया। चलें, अब मेरा वेरिएबल है डिस्टेंस और टाइम। सही है सर। डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिस्टेंस। सही है? सही। अब बताएगा ग्राफ सही बना है गलत बना है? सही है गलत है? गलत। क्यों? टाइम जीरो होगा, डिस्टेंस भी जीरो होगा। नहीं, आप इसकी वजह बताएंगे कि नेगेटिव नहीं है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना टाइम हाँ, ज़्यादा लगेगा ना। तो सर इनवर्स ही तो हुआ सर रिलेशन। रिलेशन पॉजिटिव हुआ ना, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना हाँ टाइम सर, बढ़ेगा, पॉजिटिव हुआ ना। सही है। सही। सही ठीक है है। सर। अब सही है? नहीं सर। क्यों नहीं सही, कहाँ गलती है? सर टाइम जीरो होगा तो डिस्टेंस भी जीरो होगा। जी, तो आप कहेंगे इसे ओरिजिन से निकालो। यस सर। ये आपका सही आंसर, बाकी चैट में अलीना ने गलत आंसर दे दिया है। ये लॉजिक समझ में आई कि ग्राफ ओरिजिन से कब निकलता है? इस यस सर। सिचुएशन में कांस्टेंट क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। अब सिचुएशन चेंज होगी, रिजल्ट चेंज होगा, हमारा कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई?
डिफ्लेशन भी तो आ सकती है। अभी जैसे हम हम्म। स्टॉक मार्केट डिस्कस कर रहे थे, नेगेटिव रिटर्न भी तो आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सिचुएशन देख के हम डिसाइड करेंगे कि ग्राफ किस तरह का बनना है। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये ग्राफ रीड करना आ गया आपको। तो जब तक आपको वेरिएबल्स नहीं पता कि इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, थ्योरी नहीं पता, तो डिसाइड नहीं कर सकेंगे ग्राफ ठीक है ग्राफ गलत है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसका थोड़ा एडवांस करूँ मैं? एडवांस तो नहीं है, तो बेसिक, लेकिन मुझे डाउट है कि आपको याद होगा तो मैं बता देता हूँ। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, यस सर। कांस्टेंट, दूसरे का कांस्टेंट भी सेम है, ये भी पॉजिटिव शो कर रहा है। यस सर। इसमें से बीटा एक किसका का बड़ा है? बाद वाले का जो बाद में। हाँ, ये ए बी, इसका ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये बात समझ में आ गई? यस। यस सर। तो जितना फ्लैट होगा उतना वीक रिलेशनशिप है, दोनों पॉजिटिव, इसका स्लोप बड़ा होगा। यस सर। अच्छा, भी बच्चा कंफ्यूज कहाँ पे होता है? ये दो अलग अलग वेरिएबल है, इसका यूनिट कुछ और है, इसका यूनिट कुछ और है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो पे स्लोप की वैल्यू देख रहा होता है। ये बात समझ रहे हैं? ये अभी इसकी माने 1000 में है, ठीक है, सही। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग बजट, ठीक है, और ये सेल, ठीक है, मार्केटिंग बजट थी 1000 में, ठीक है, सही। और सेल भी 1000 में थी, बीटा आ गया 3। सही। इसका मतलब है 1000 की मार्केटिंग करेंगे तो सेल कितने की होगी? 3000। 3000। लेकिन ये लैख में होता तो 0.3 आता। लैक में होता हाँ सर, सही है सही। 0.03 आ जाता बल्कि, बिल्कुल हाँ ठीक है। सही। तो आप कहते 1000 की एडवर्टाइजिंग होगी तो 0.03 लाख की सेल 03 बढ़ेगी। लैक्स की। अब वो यस बच्चा सर। कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको यूनिट का कंसेप्ट नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा, सही। दूसरे वेरिएबल पे आते हैं। मार्केटिंग बजट 1 से बढ़ेगा तो मैंने कहा कि टैक्स 2 से बढ़ेगा, 2000 से, कुछ भी ले लेते हैं। मार्केटिंग बजट 1 से बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस 2 से बढ़ेंगे। अब बताएं, ये रिलेशनशिप ए में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? ए में, क्योंकि ये ए में। 1000 में था। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसका बीटा 2 है, इसका बीटा 0.03 है, तो 2 तो 0.03 से बड़ा होता है, वो यूनिट को इग्नोर कर देता है। ये बात समझ में आ रही है? सही। सही है, पहले हमें यूनिट देखना है सर, उसके बाद हाँ, यूनिट जो। नहीं होगा तो इंटरप्रिटेशन करने में बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। सही सही। किसी ने 1000 में लिया हुआ है, किसी ने मिलियन में लिया हुआ है, किसी ने लाख में लिया हुआ है। ये सारी बातें समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब इसमें और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मेरे स्कोप से बाहर निकल जाएंगे। जैसे बीटा अनडिफाइन है या बीटा अननोन है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। जैसे मैं आपको उसमें पूछूं ये क्या लाइन हुई, ठीक है, या मैं आपसे पूछूं ये एक लाइन बन गई, ये क्या लाइन हुई, समझ गए? तो ये सारी यस चीज़ें मैं आपसे सर। डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि जो टॉपिक मुझे आपसे करवाना है ना, फिर हमारी स्टोरी कहीं एक और निकल जाएगी। हम कौन सा मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं जो इतनी डिटेल में जाएं। तो सही। अनडिफाइंड में क्या करना होता है, ये सारी बातें मैं आपसे फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ तक डन है? यस सर। इसको थोड़ा मुश्किल करूं अगर आपको क्लियर हो गया तो? यस सर। हमने थ्योरी यस कर सर। ली, इक्वेशन कर ली, ग्राफ कर लिया, ठीक है। सर जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई थी जो वाई एक्सिस के पैरेलल थी, उसमें एम की वैल्यू क्या होगी? दोबारा से बोले। जो आपने अभी ये सेकंड तो में मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन रैंडम बनाई थी। बनाया था ना, अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। पॉजिटिव होगी, कुछ भी हो सकती है, 1.1 1.2 कुछ भी हो सकती है। वो मैं सर कैलकुलेट तो करने, जो उसमें बीटा का फार्मूला होता है पूरा, वो भी दिखाता हूँ आपको। अभी पहले स्ट्रेट मैं लाइन तो अपनी, नहीं बनेगी, कर्व ही बनेगा। कर्व नहीं बन सकता, लीनियर है ना, स्ट्रेट ही बनेगी, सेम प्रोपोर्शन से ऊपर जाएगा, तभी तो लीनियर है। कर्व नहीं तो सर बन, तो उसमें तो। क्वाड्रेटिक में कर्व बनेगा ना? हाँ क्वाड्रेटिक में कर्व होता है, लेकिन लीनियर है, सेम ट्रेंड। नहीं सर, ये नहीं, जो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आपने अभी ड्रॉ की थी, उसमें तो एक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, नहीं नहीं, वो वाई की मैंने वैल्यू आपसे चेंज। कहा था मल्टीपल सिचुएशन होती है जिसमें आपका अच्छा। बीटा अननोन होता है, अनडिफाइन होता है, वो सारे सिनेरियोस मैंने डिस्कस ही नहीं किया आपसे, सही ठीक सही। है। अब मैं इसको मुश्किल करूं, यस सर। एक छोटा सा क्विज लेता हूँ, कौन आएगा जल्दी से क्विज में बताएं? सर मेरा तो क्विज हो गया काफी। हो गया? कोई और बच्चा जल्दी से हैंड रेज करे, मैं उसको क्विज दूं छोटा सा, ताकि मुझे समझ में, उसको समझ में आ रहा है सारा कुछ। जल्दी करें, उसी का फायदा है, पेपर में वो आसानी से काम कर पाएगा। सर आप खुद ही बुला लें, कोई आएगा नहीं। जल्दी से वॉलंटियर हैंड रेज करें भाई, मजा आएगा आपको। शाहान, शाहान साहब आ जाए। जी सर। शाहान साहब स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
एप्पल की एग्जांपल लें, यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें? हाँ अब्दुल मोहित साहब आप सर मुझे सिग्नल का मसला आ रहा है, मुझे लग रहा है आपकी आवाज कम आ जी रही है। अब्दुल मोहित किसी साहब और को आपसे बुला। कंटिन्यू कर लूँ? सर मैं ही आ जाता हूँ, कोई आएगा चलें नहीं। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी के दो एग्जांपल लेता हूँ, स्टडी आवर्स और सीजीपीए। सही है, सही ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? है। इंडिपेंडेंट स्टडी आवर्स, डिपेंडेंट कौन सा है? CGPA। इक्वेशन क्या थी? y y इक्वल टू mx plus c c प्लस एम एक्स। डन। mx। इसमें यस y सर, क्या है? CGPA। x क्या है? सॉरी सर, x क्या है? x CGPA। गलत कह रहे हैं। y सीजीपीए डिपेंडेंट वेरिएबल, x है स्टडी आवर्स। हाँ सॉरी सर, स्टडी आवर्स सही है। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब सुनिएगा। मैंने आपसे कहा मैंने सीबीएम से डेटा कलेक्ट किया और मेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 2.2। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? 2.2 यानी अगर वो जीरो मतलब 0 आवर्स भी पढ़े तो उसकी CGPA 2.2 आई। जी, इसका मतलब है अगर मैं आपसे पूछता कि बताएं प्रिस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर, बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लेके आपसे पूछता कि बताओ कि वहां पे बच्चा बिल्कुल भी ना पढ़े तो उसकी सीजीपीए कितनी आ जाएगी, तो आपने टेक्निकल 2.2। आप नहीं, आप कौन सी वैल्यू देखते? सबकी अलग अलग आती ना भाई, कौन सी वैल्यू देखते? वही जो y की वैल्यू आती ना। चैट पढ़े, कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू। देखते हैं। ठीक है, आप यस किसकी सर, वैल्यू देखते हैं? कांस्टेंट कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्या बताती है? वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू x। 0। इस कंडीशन में बताएगा वैल्यू ऑफ सीजीपीए व्हेन स्टडी आवर्स इक्वल टू 0। ये यस सर, लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। चलिए शुरू से स्टार्ट करता हूँ। अब मेरा m x m और c बताता हूँ खाली आपको, सिर्फ दो चीजें मेन होती है, m और c। C m आ गया 0.3। क्या मतलब है इस बात का? जल्दी से इंटरप्रिटेशन बताएं। 0.3 पर यूनिट चेंज है ना सर। ये अगर मजा नहीं आ रहा आपकी इंटरप्रिटेशन में, कोई और बच्चा इंटरप्रिटेशन कर सकता है? सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। सर मतलब कि जितनी स्टडी आवर्स ज्यादा गलत, पढ़ेंगे उनकी जितनी 0.3 गलत, टाइम्स जितनी सीजीपीए का वर्ड बढ़ेगी। गलत, जितनी का वर्ड गलत है। स्टडी आवर्स जितना ज्यादा पढ़ेंगे गलत आंसर, उतनी टाइम सीजीपीए गलत 0.3 आंसर, टाइम्स सीजीपीए गलत बढ़ेगी। आंसर। जितनी का वर्ड गलत है। 1 घंटा स्टडी आवर होगा तो सीजीपीए में 0.3 का फर्क ओके आएगा। ओके, ये पर 1 यूनिट है घंटा। ना। अब्दुल्ला अहमद ने चैट में सही आंसर लिखा है। इस 0.3 ने आपको दो चीजें बताई है। पहली बात क्या बताई है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है स्टडी आवर और सीजीपीए में। स्टडी आवर बढ़ेगा तो सीजीपीए, बोले ना अब्दुल मोइज, यस सर, बढ़ेगा ना बढ़ेगी। 0.3 और से। दूसरी चीज इसने क्या बताई है? रिलेशनशिप ये कैसी बातें करे? दूसरी चीज पर यूनिट चेंज ना, अभी हमें थोड़ी पर देर पहले यूनिट तो पढ़ा चेंज। है यस कि सर, दो चीजें बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप और पर यूनिट चेंज। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है और पर यूनिट चेंज है 0.3। मतलब स्टडी आवर 1 से बढ़ेगा तो सीजीपीए कितने से बढ़ेगी? 0.3 से। अब्दुल मोहित आपकी बैटरी इतनी डाउन क्यों हो गई है? किसका मैसेज आ गया आपको कि आपके सर फोटो किसी, बहुत कम हो गए हैं? सॉरी सर। कहाँ बिजी हो गए हैं? आप मैसेज करेंगे बस आधे घंटे की क्लास होगी, आधे घंटे के बाद ऑल यूअर्स, आधे घंटे के लिए फ्री करें आपको। सही है सर, ठीक है, कर दिया आपने? यस सर। ठीक सर है। दोबारा सॉरी रिपीट कर दें सर। इस 0.3 में बीटा दो चीजें बताता था ना, डायरेक्शन बताता था और पर यूनिट डायरेक्शन चेंज और बताता था। पर यूनिट चेंज। पॉजिटिव यस सर, वैल्यू है सही तो है, मतलब ये स्टडी आवर और सीजीपी का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और सही सर। 0.3 बता रहा है ये पर यूनिट चेंज है। इसका पर मतलब यूनिट 1 घंटा पड़ेगा तो 0.3 सीजीपी से फर्क पड़ेगा। पढ़ाई 1 घंटा कम सही, होगी तो सीजीपी 0.3 से कम अच्छा, कांस्टेंट है 2.2। ठीक है, अब सही है। पूरी इंटरप्रिटेशन मुझे करके दिखाएं। इन दो वैल्यूज ने आपको क्या बताया है? प्रिडिक्शन करने के लिए आपको ये दो वैल्यूज चाहिए होती है। डन। एक आपको सी चाहिए होता है, एक आपको एम चाहिए होता है। एम की जगह मैं बीटा लिख रहा हूँ, ठीक है? सही। तो
जी, इन दोनों की इंटरप्रिटेशन करें जल्दी से। सी तो सर सिंपली ये बता रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी सी नहीं की पढ़ा वैल्यू तो किस आपकी चीज की वैल्यू है? कांस्टेंट की वैल्यू है ना? CGPA, यस सर, कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है। तो अगर और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपकी CGPA 2.2 आएगी। या पॉइंट 3 का बता रहा है। 0.3 एक तो ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, और सेकंड ये रेट ऑफ चेंज बता रहे हैं, पर यूनिट चेंज बता रहे हैं कि अगर जितने भी आपके स्टडीज आवर हैं उस 0.3 रेट से आपकी CGPA बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ सही बना हुआ है ना? सही डायरेक्शन में जा रहा है ना? यस सर। आगे सुने। अब आपसे एक बंदा पूछता है कि मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, बताओ मेरी CGPA कितनी आएगी? क्या आंसर देंगे? 3 घंटे पढ़ते पहले उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे 0. लिख देता हूँ 3 आवर्स। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3 से 0.9 आ जाएगा। 0.3 से 0.9 आ जाएगा, ठीक प्लस है, 2.2 ये 2.2 ऐसे का ऐसा, इन दोनों ऐड को कर सम दो, कर देते हैं। ठीक है, 3.1 आ जाएगा। 3.1 आ गया। डन। यस सर। एक बच्चा कहता है मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, तो 5 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी 3.7 CGPA आ जाएगी। यस सर। तो जितने भी आवर्स आपको बताएगा उसको आप बीटा से मल्टीप्लाई ठीक। करेंगे। यही Yes, क्वेश्चन sir. पढ़िए ना, y इक्वल टू यस सर, mx प्लस C c प्लस प्लस mx। बीटा एक्स कर देता हूँ ना, एक ही बात है। तो आप बीटा सही को है x से मल्टीप्लाई करते, बीटा की वैल्यू ये x से मल्टीप्लाई करें प्लस c कर देते। डन। डन। अब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कोई बच्चा आपसे कहे मुझे 3.7 CGPA चाहिए, सही है, हम स्टडी आवर्स बताओ कैलकुलेट कितने करेंगे। घंटे पढ़ना है? तो इसको राइट लेफ्ट सही। करना है ना, वो तो आपको आता है। यस y को सर। यहाँ लेके चले जाएंगे, इसको यहाँ लेके चले जाएंगे, डिवाइड पे ले जाएंगे, x को साइड पे कर यस। देंगे। सही है। यस तो सर। ऐसा कंपनी हमसे सही है। पूछती है बताओ हमें इतनी सेल्स करनी है, हम कितने की सेल एडवर्टाइजिंग करनी। करें? ये भी पूछ सकती सही है। सर। ये भी पूछ यस सर। सकती है कि बताओ इतने की एडवर्टाइजिंग करें तो कितने की सेल्स होगी। ये सारी बातें कंपनी सही। हमसे पूछ सकती है। यस सर। चलें, और मुश्किल करूं। यस सर कर। अब प्रिस्टन यूनिवर्सिटी है, प्रिस्टन का नाम सुना है? यस सर। सर आप प्रिस्टन नहीं पढ़ा था? पहले क्लास में 15 मिनट रह गए, क्लास एंड हो जाएगी, टॉपिक क्लियर करते हैं, फिर मैं अपनी पूरी प्रोफाइल भेजता हूँ आपको। ठीक है, कहाँ कहाँ सही पढ़ाता है हूँ, सर। फैमिली इनकम क्या है, मेरी कास्ट क्या है। ठीक है, कोई प्रॉपर अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताएगा फिर आपने। ठीक है, सर चलें। आपके पास तो लाइन बीटा लगी भी कांस्टेंट होगी की बात रिश्ते की। बताएं कि इसकी इंटरप्रिटेशन करें। सर बीटा एक तो यही डायरेक्शन शो कर रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है क्या बिटवीन शो कर रहा है CGPA। प्रेस्टन में? क्या शो कर रहा है ये? प्रिस्टन में यही एक तो डायरेक्शन शो कर रहे हैं ना कि CGPA और स्टडी आवर्स की डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज शो हो रही है, वो क्या शो हो रही है? रिलेशनशिप स्ट्रांग है ना CBM से, या ना जो ना ना, प्रीवियस डेटा है। इसमें ये चीज शो कर रही है कांस्टेंट की वैल्यू की इंटरप्रिटेशन करें। हाफ है। करें कांस्टेंट की 0.5 इंटरप्रिटेशन। कांस्टेंट की, सॉरी 3 है कि अगर कुछ भी नहीं पड़ेगा तो उसकी 3 CGPA आ जाएगी। मतलब हाँ, वहाँ ये अच्छी CGPA लेना इंटरप्रिटेशन आसान की है। आप, हाँ ये बात समझ में आई आपको? हाँ कि सर, अगर मैं बीटा को देख रहा था सर। आप नहीं भी देखें, यही तो मजे की चीज है। सही है, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो उसकी 3 CGPA पक्की है। अब आएगी आएगी। आएगी अब आएगी। इसको और कंप्लीट, आपको पता है एप्पल की कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई आती है। माने वाई है सेल सही सही और एक्स है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सही। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताती है? वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू। मैंने x इक्वल टू 0। तो उनकी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई आती है। माने कांस्टेंट की सही वैल्यू आ गई 2 मिलियन यूनिट। ठीक है, सही। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई? कि अगर उन्होंने एडवर्टाइजिंग में कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया, 0 की, तो फिर भी उनकी सेल जो भी 2 मिलियन यूनिट्स की होगी। ये बात समझ में आ गई? अगर एडवर्टाइजिंग ना भी करें तब भी 2 ना भी मिलियन करे की सेल होगी, 2 मिलियन यूनिट्स यूनिट उनके बिकेंगे ही सेल होंगे। बिकेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। इस तरह कंपनीज करती है, कांस्टेंट कैलकुलेट करती है कि अगर मैं टीवी पे ना आऊँ तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं अखबार में ना आऊँ तो क्या फर्क पड़ता है। आपने नोट किया है, ये जो लॉन वाला बिजनेस होता है, कपड़े वाला होता है, ये ज़्यादातर BTL पे जाते हैं। ठीक है, ये जो FMCG वाले बोर्ड वगैरह, बिल बोर्ड वगैरह लगाते हैं ज़्यादा, नोट करिएगा। जो बाकी FMCG वाले वो ज़्यादा ATL पे जाते हैं। वो सारी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम फला मीडिया यूज़ ना भी करें तो क्या होगा, क्यों? जाहिर बात है सबके बजट तो लिमिटेड है,
तो किस मीडिया पे हमें आना है, किस मीडिया पे नहीं आना, तो ये सारी कैलकुलेशंस की जाती है। ये बात समझ में आती है? सही। तो हमें देखना पड़ता है कहाँ पे मेरी कांस्टेंट की वैल्यू हाई आ रही है, कहाँ पे लो आ रही है, बीटा कितना आ रहा है, कितना करें, ये सब समझ में आ गया। यस सर, बिल्कुल। आगे चलते हैं, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मेरा होंडा बाइक, ठीक है, सही एडवर्टाइजिंग है। आ गया मेरे पास 3, और एडवर्टाइजिंग भी मिलियंस में है, सेल्स भी मिलियंस में है। ठीक है, सही। 8 0.2 जी। इंटरप्रिटेशन करें, मुझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सर पहले तो ये सी की कर लेते हैं कि अगर आपने एडवर्टाइजिंग नहीं की तो आपकी सेल्स 0.2 मिलियन की होगी। ठीक है, आगे। और देन बीटा की कि अगर जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट में उसका जो भी जो रेट है वो नहीं, 8, अगर मतलब आप जितनी की, 1 मिलियन की एडवर्टाइजिंग करेंगे तो हाँ 1 मिलियन की, सॉरी सर, तो 8 से वो मल्टीप्लाई होकर 8 मिलियन की हो जाएगी और उसमें जो भी 8 मिलियन की कांस्टेंट की सेल वैल्यू होगी। तो आप डिसाइड सेल करें होगी। आपने कितने की एडवर्टाइजिंग करनी है। 10 की करेंगे तो 80 की हो जाएगी। ये पर सही। यूनिट चेंज है, ये आपने याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, पर या यूनिट आप चेंज। सही आंसर देंगे तो मैं इसको और मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड करूंगा ना। अभी आप सही आंसर दे ही नहीं रहे तो मैं इसलिए मुश्किल कर ही नहीं रहा इसको। सर इससे ज्यादा और क्या कॉम्प्लिकेट करेंगे? करता हूँ मैं अभी, आपकी अकल चेक करता हूँ। अब एक्स एडवर्टाइजिंग इन 1000 और वाई बी एस सेल इन 1000, डन। सही। ठीक है, बीटा आ गया मेरा 8000 का, और ये आ गया 0.7। बीटा की इंटरप्रिटेशन, अच्छा मुझे बताया एडवर्टाइजिंग, हाँ चलिए आप इंटरप्रिटेशन का, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। मुझे एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए वजह? सर, क्योंकि अगर आपका बीटा 1 से ज्यादा होता है तो आपका पॉजिटिव तो है। इम्पैक्ट ज्यादा था। पॉजिटिव तो है, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपकी सी की वैल्यू इतनी ज्यादा है। चलिए सी की वैल्यू चलो मैं कम कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। अब बोलें एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए? हम्म, सर वो डिपेंड करता है ना कि इस और क्या सिचुएशन डाटा में बताएं ना। करनी एमन चाहिए सर। सत्तार गलत आंसर दे रही है, मोइज आप भी गलत आंसर दे रहे हैं, आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे। देखें, एडवर्टाइजिंग 1000 की होगी तो सेल्स कितने की होगी? 700। तो क्या फायदा? अभी तो प्रॉफिट उसमें से हम्म। मेरा 50 रुपए का होगा, तो मैं इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा हूँ? सर लेकिन वो तो रहे ना प्रॉफिट। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी कंडीशन होगी कम से कम 5 बीटा आना चाहिए। क्यों? सही। क्योंकि मेरी माने मेरा 20% प्रॉफिट होता है। ठीक है, हम्म। अगर 5000 की सेल्स होगी तो प्रॉफिट कितना होगा? 1000। 5000, हाँ। तो अगर मैं 1000 पे खर्च करके 1000 पे प्रॉफिट कमाऊं, चलो फिर भी कुछ लॉजिक बनती है, ब्रेक इवन पे आ रहा हूँ। ठीक है, सही। नहीं दुआ, ये सारे आंसर आप गलत दे रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आंसर शुड बी एक्सीड कांस्टेंट। ये लॉजिक नहीं है, मैं थ्योरी समझाना चाह रहा हूँ। अब माने बीटा 5 है, तो इसका मतलब है 1000 की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो 5000 की सेल 5000। होगी। यस सर। तो 5000 की सेल में अगर मुझे 20% प्रॉफिट होता तो 1000 प्रॉफिट होगा। यस सर। तो मतलब 1000 की एडवर्टाइजिंग करूंगा तो 1000 का प्रॉफिट, तो बात ब्रेक इवन पे आ गई। मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा ना। हाँ सर, सही। तो अगर ये 7 हो गया फिर अच्छी बात है, 10 हो गया और भी हम्म। अच्छी बात है। इसका मतलब है 1000 की एडवर्टाइजिंग होगी तो 10,000 की सेल होगी। ठीक है, दस सही हजार सही। की सेल होगी तो मतलब 2000 प्रॉफिट होगा। तो मैं 1000 एडवर्टाइजिंग पे खर्च करके 2000 पे प्रॉफिट कमाऊंगा। ये बात समझ में आ गई? लेकिन यस अगर सर। एक काम करते हैं, सेल की जगह प्रॉफिट ले आता हूँ, इजी हो जाए काम, कंफ्यूजन खत्म हो। इजी हो जाएगा। ठीक है, सही इंडिपेंडेंट है। एडवर्टाइजिंग है। अब यहाँ पे बीटा 2 आ गया। इसका मतलब है 1 रुपए की एडवर्टाइजिंग करूंगा तो 2 रुपए का प्रॉफिट। 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है 1000 की एडवर्टाइजिंग करूंगा तो 2000 का प्रॉफिट। 2000 का प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे बीटा 0.5 आ जाए, क्या मतलब है? क्या आप 1000 का एडवर्टाइजिंग करेंगे तो 500 का प्रॉफिट होगा। तो क्या फायदा? करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो कहते हैं हाँ सिग्निफिकेंट आ गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया, करो। थोड़ी अकल यूज करनी है, थोड़ी लॉजिक यूज करनी है। ये बीए नहीं है, ये फिर जहालत है जो आप कर रहे हैं। बीए की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स तो इस तरह तो इंजीनियरिंग। नहीं होगा ना। आपने डिसीजन यस सर। मेकिंग करनी है, उसके पीछे कोई लॉजिक अकल होनी चाहिए ना। यस सर। ये बात समझ में? तो ये डिसीजन अच्छा है 1000 खर्च करके 500 रुपये कमाऊं। नहीं।
ये बात समझ में आ रही है? आ गई सर। ये जो आप रूल्स बता रहे हैं इसमें से कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा हो रहा था, इस थ्योरी में ऐसा हो रहा था, ये कोई जनरल रूल नहीं है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा था, लाखों सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें बीटा 1 से छोटा होता है। अच्छा, आपने इलास्टिसिटी पढ़ा है? यूनिट इलास्टिक, परस्पेक्टिव इलास्टिक, याद आया आपको? यस सर, नाम यही सुना तो था मैंने, एग्जैक्टली तो याद इकोनॉमिक्स में, वो सब यही तो था। 1 होगा तो ये है, लेस देन 1 होगा तो ये है, ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा। याद आया? फाइनेंस में भी आपने बीटास पढ़े होंगे। 1 का मतलब ये होता है, ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है। यही बता रहा होता है, चेंज बता रहा होता है कि इसमें एक का चेंज आएगा तो इसमें भी। देखिए मैं समझाता हूँ, मार्केट में एक का चेंज आया, आपके स्टॉक में भी एक का, मैं समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। एक्स है मार्केट चेंज, एक्स क्या है? मार्केट चेंज। मार्केट चेंज। वाई क्या है? आपका स्टॉक जो भी आपने खरीदा हुआ है, ठीक है? बीटा 1 आ गया। इलास्टिक, सही सही। रुके, बीटा 1 आ गया, क्या मतलब है? कि मार्केट में एक का चेंज आएगा तो आपके स्टॉक में भी एक हाँ ठीक है। अगर ये 1.5 आ गया तो इसका मतलब जानते क्या है? आपका स्टॉक मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है। ज्यादा वॉलेटाइल है। मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो आप में 150 का चेंज आता है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? सर अगर प्रॉफिट में जा रही है तो अच्छी बात। हाँ, ये आपने अक्लमंदी डाउन हो वाला रही है आंसर तो दिया है। नॉर्मली लोग कहते हैं बुरी बात है, लेकिन बुरी बात क्यों है? अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो मार्केट अगर 10 रुपए कमा के दे रही है तो आप 15 रुपए कमाएंगे, लेकिन लॉस में जाएंगे तो ये और भी नेगेटिव बात है। ठीक है? खतरनाक। और अगर बीटा 0.1 है तो इसका मतलब है मार्केट में 1 का चेंज आता है तो आप में 0.1 का चेंज आता है। आप इतना मार्केट से इन्फ्लुएंस कम है। नहीं होते। अब लॉजिक पे आते हैं, माने बीटा 0.001 तो अब मार्केट से इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं हो रहे। डन? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी कंपनी का बीटा है 3, मतलब मार्केट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है? बिल्कुल। यस सर। मार्केट के ऊपर जाना है, अच्छी मार्केट है, बियर बुल का कंसेप्ट आपको पता होगा, तो मैं कंपनी ए में जाऊंगा, बी में जाऊंगा? बी में। क्यों? मुझे पता है मार्केट जितना ऊपर जाएगी मैं 3 गुना ऊपर जाऊंगा, और मुझे पता है मार्केट ने क्रैश करना है, नीचे जाना है, तो मैं किन स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा? ए। हाँ, क्यों? मुझे पता है ये सारी कैलकुलेशन अवेलेबल होती है, हर कंपनी के स्टॉक के बीटा अवेलेबल होते हैं, लेकिन वही पढ़े लिखे को दिखेगा जिसको सारे कंसेप्ट पता होंगे। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। अब माने मोहित आपका कोई छोटा भाई है। यस सर। कितना छोटा है? 1 साल छोटा। चले, एक्स हो गया थप्पड़, ठीक है? भाई का थप्पड़, आपने भाई को थप्पड़ मारा, भाई का रिप्लाई, ठीक है? बीटा आ गया 2, क्या मतलब है इस बात का? सर मतलब हाईली हो नहीं, इसका 2 का मतलब है डबल। आप एक थप्पड़ मारेंगे तो वो 2 मारेगा। ठीक है? यस। अच्छा, बीटा आ गया 5, क्या मतलब है? 5 गुना यानी 5 टाइम्स। आप एक मारेंगे तो वो एक मारेंगे 5 मारेगा। अगर बीटा 0.5 है, इसकी थोड़ी अक्लमंद वाली इंटरप्रिटेशन करिएगा। ये कि आप मतलब हाफ मारेगा ना, अगर मैंने 2 मारे तो हाफ थप्पड़, हाँ ये अक्लमंद वाली बात की आपने। अब लोग कहते हैं वो हाफ थप्पड़ तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे वो 2 मारे, मैं 2 मारूंगा तो वो 1 मारेगा। अगर ये 0.25 होता तो आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं? मैं 4 मारूंगा तो 4 मारूंगा तो 1 मारेगा। 0.2 होता है, मैं 5 मारूंगा तो वो 1। ये बात समझ में आ गई? अगर आप कहते हैं ना मैं 1 मारूंगा तो 0.2 मारेगा, टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है इस इंटरप्रिटेशन में। तो नॉर्मली जिसके कंसेप्ट वीक होते हैं वो इसी तरह से करता है कि एक्स में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो वाई में 0.2 यूनिट का चेंज आ जाएगा। गुजारा है, कोई इसको टेक्निकली गलत नहीं कह सकता। तो ये आपके कंसेप्ट होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? यस सर। ये सारी चीजें आपको ग्राफ में भी बनाना आती हैं। हमने सीख लिया ग्राफ में सारी चीजें कैसे ड्रॉ होगी। और मुश्किल करूं? कर लें सर। क्लास और मुश्किल करें इसको? जी सर, कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि बताएं कि बच्चे की कितनी सीजीपीए है तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी, कैसे मालूम करेंगे आप? सीजीपीए आपका इंडिपेंडेंट अब जस्ट मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ। हाँ,
आप दो Dependent वेरिएबल ले आपका लें। सैलरी हो गया। आप जो बच्चे ऑलरेडी एमबीए कर चुके हैं उनकी सैलरी पूछे और क्या पूछे, सीजीपीए पूछे। आप मार्केट में जाएं, क्वेश्चन में डेटा पूछे, पहले बच्चे तुम्हें सीजीपीए कहते हैं 3.2, 3.5, 2.8, बच्चों ने सीजीपीए पूछ लिया आपने। फिर उनसे सैलरीज पूछे, किसी ने कहा 35,000, किसी ने कहा 50,000, किसी ने कहा 85,000, फिर किसी ने 10,000, ये पूछ लिया आपने। यस सर। ये सारा कुछ हम सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। सॉफ्टवेयर हमें क्या दे देगा, एफ ग्राफ आ जाएगा, बीटा दे देगा और सी दे और C। देगा। क्लियर? यस सर। अब मेरी सी की वैल्यू आ गई 6,000। इंटरप्रिटेशन करें, नहीं भी पढ़ा Six- होगा। नहीं सर, CGPA से होगी ना इंटरप्रिटेशन। हाँ सीजीपीए जीरो, या चले मैं CGPA काम 0 होगी, सर सीजीपीए छोड़े, ईयर ऑफ या बंदा एजुकेशन फेल हो गया। ईयर ऑफ एजुकेशन कर लेता हूँ। इसने 12 साल सही पढ़ा, सही इसने 14 साल पढ़ा, इसने 16 साल पढ़ा, इसने 18 साल पढ़ा। ठीक है, सही सही। तो सी की इंटरप्रिटेशन करें। C की इंटरप्रिटेशन यही हो गया, जिसने नहीं भी पढ़ा है, कोई भी 6,000 कमा डिग्री लिया, नहीं है, ये बात समझ तो में आ गई। 6,000 कमा लिया। यस और सर। बीटा पे मैंने डाल दिया 1500, या बीटा में मैंने डाल दिया 4,000। तो एक साल से एजुकेशन बढ़ेगी तो 4,000 सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। यस अब सर। एक आदमी कहता है मेरे पास 18 साल की एजुकेशन है, तो अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 से। यस सर। तो इसके अंदर प्लस 6,000 कर देंगे। यस सर। आपको समझ में आया एचआर वाला बेसिक सैलरी कैसे डिसाइड करता है, प्रोफाइल देख के। पाकिस्तान में तो खैर Yes, लोग sir. नहीं करते इस तरह से, पर इंटरनेशनल कंपनीज में मॉडल होता है। आपकी सीवी देख के, आपकी प्रोफाइल देख के आपकी बेसिक सैलरी डिसाइड की जाएगी ना। यस सर। उसमें इसी तरह इंडिपेंडेंस से मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं इसकी इतनी बनती है। क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस यहाँ सर। पे मैं सर लेकिन ये तो फ्रेशर्स के लिए होगा ना, फिर तो एक्सपीरियंस भी काउंट होता है ना। वो मैं जब आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में लेके जाऊंगा, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में उसमें डिस्कस सही करेंगे। इस वक्त हमने एक सही है। इंडिपेंडेंट डाला हुआ है, इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा भी होते हैं। ये टॉपिक अभी हमने करना है। आज तो सिर्फ इनिशियल टॉपिक है ना, आज तो स्टार्ट ले रहे हैं। अभी तो हमने सही है सिर्फ सर। थ्योरी स्ट्रॉन्ग की, फिर इसकी बहुत बहुत डिटेल टॉपिक है। मैं चाह रहा हूँ कि सही आपको है। हर चीज की रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, लोगों ने रट्टा मारा हुआ है, बीटा ये कांस्टेंट ये, पीछे क्या चल रहा है, पीछे क्या लॉजिक, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या सही होता है। आपको समझ में आ गया होगा। डन? यस सर। डन। ठीक है, चलें और थोड़ा मुश्किल करते हैं। आप कोई दो वेरिएबल बताएं, कुछ भी बोल दें। चलें एक काम करते हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है, कॉस्ट, सही है। ठीक सही है। टेक्नोलॉजी माने कोई यूनिट है, कोई उसके टेक्नोलॉजी कितने परसेंट यूज करते हैं आप। ठीक है, टेक्नोलॉजी परसेंटेज सही। में है। ठीक है, सही है। बीटा आ गया -500, कांस्टेंट आ गया 35,000, 3 लाख जी। इंटरप्रिटेशन करें। सर इसमें कॉस्ट आपकी इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कॉस्ट डिपेंडेंट, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कम होगी। ये तो मैंने बता दिया आपको आंसर, पर बीटा नेगेटिव क्या शो कर रहा है। यस सर, वही नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। जितनी टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करेंगे उतनी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, कांस्टेंट क्या दिखा रहा है। कांस्टेंट ये दिखा रहे हैं कि आप अगर टेक्नोलॉजी अगर यूज नहीं zero करेंगे तो use करेंगे 3.5 नहीं, लाख रुपए की कॉस्ट पड़ेगी आपको। कॉस्ट आएगी। यस अब सर। देखें जितनी जितनी परसेंटेज आप टेक्नोलॉजी की बढ़ाते रहेंगे, कॉस्ट आपकी कम कॉस्ट कम होती रहेगी। ये बात समझ में आ गया? तो जब कोई Yes, आपसे sir. पूछेगा ना, बताओ मैं टेक्नोलॉजी नहीं यूज करूँ तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो आपको टेक्निकली कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो अगर वो बिल्कुल। कहे कि मैं 80% टेक्नोलॉजी पे आ जाऊँ, 70% टेक्नोलॉजी पे आ जाऊँ, अक्सर लोग पूछते हैं मैं लेबर को हटा के 70% ऑटोमेशन पे आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा। अगर मैं 90% ऑटोमेशन पे आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा। अगर मैं अपने बिजनेस को 60% ई बिजनेस पे कर दूं, ई कॉमर्स पे ले जाऊं तो क्या होगा। अगर मैं 80% फिजिकल पे आ जाऊं तो क्या होगा। ये बात समझ रहे हैं? ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें बस एक्स की वैल्यू डालनी होगी, हमारे पास कैलकुलेशन होके आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। चलें, अब आपको एक रिसर्च टॉपिक देता हूँ, इजी है। आपके फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं और पोस्ट पे कितनी लाइक्स आती हैं। ठीक है, तो आपने बच्चों से दो बातें पूछनी है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स और दूसरा वेरिएबल क्या होगा,
नंबर ऑफ लाइक्स लाइक। या ये comments, बात क्लियर हो गया। बीटा की वैल्यू आ गई 0.2, क्या मतलब है? एक तो चलो एक एक तो डायरेक्शन दिखा रहा है 10 कि फ्रेंड अगर होगा तो 2 लाइक तो 2 लाइक्स आएंगे। आ ही Yes, sir. जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। एक फ्रेंड पे Yes, sir. 0.2% लाइक है। क्लियर सही है? तो हमने जब भी कोई सही। चीज मालूम करनी होगी हम ऐसे मालूम कर सकते हैं। ये तो सारी चीजें मैं आपको ग्राफ पे करके दिखाऊं या जरूरत नहीं है? सर जरूरत नहीं। चलिए मैं एक दफा चेक कर लूँ ना, आपको आया भी नहीं आया। कौन माइक पे आएगा? हाँ, कोई वॉलंटियर हैंड रेज करें जल्दी से। दुआ रऊफ बीबी, आप माइक पे आ सकती हैं? यस सर। चलें पता आंसर नहीं। दीजिए, आंसर दीजिएगा। ठीक जी है। बता। हाँ, एक्सपेंस ऑन मेकअप और नंबर ऑफ लाइक। ग्राफ सही बना गलत बना? सर रिपीट कीजिएगा प्लीज। मेकअप एक्सपेंस पे ऑफ कितना खर्चा होता है, सही है, और नंबर ऑफ लाइक। नंबर ऑफ लाइक फेसबुक पे कितने लाइक मिलेंगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, कितना मेकअप किया हुआ है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ग्राफ सही बना गलत बना? सर गलत बना है। क्या गलती की मैंने? कांस्टेंट गलत है, स्लोप गलत है, क्या गलत है? सर क्वेश्चन ही गलत है। मेकअप और आप लाइक्स का क्या टेक्निकल पे ना ताल्लुक जाए है? ना, आप छोड़े इस बात को, ग्राफ पे बताएं। सर गलत है। जितना मेकअप एक्सपेंस ज्यादा होगा उतने लाइक्स बढ़ेंगे। पॉजिटिव हाँ, तो रिलेशन। आप कहें कि ये लाइन को डाउनवर्ड ऊपर, स्लोप है। हाँ हाँ, ये अच्छा आंसर दिया आपने। आप कहेंगे कि ये ऐसे बनाना चाहिए था, सही है। अब सर ये भी गलत है क्योंकि ये जीरो से तो जीरो जीरो का क्या जीरो से मतलब शुरू हुआ? हो रहा है तो जीरो का क्या मतलब, क्या कि कहना चाह रहा हूँ मैं? अगर कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा तो कोई भी एक्सपेंस कहाँ लाइक्स से नहीं आएंगे। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ मेकअप नहीं होगा तो 0 लाइक आएंगे। आप कह रहे हाँ हैं नहीं, हाँ, कोई भी मतलब मेकअप का मेकअप नहीं खर्चा भी नहीं होगा होगा तो तो। कुछ तो लाइक आ ही जाएंगे। आप ये कहना चाह रही हैं, यस ठीक सर। है। तो फिर आप यस कह रहे हैं ग्राफ यू बनना चाहिए, ठीक है। जी सर। तो अभी अब्दुल मोइज की प्रैक्टिस मैंने इक्वेशन पे कराई थी, एमओसी पे कराई थी, आपकी प्रैक्टिस ग्राफ पे होगी। लॉजिक समझ में आ गई? तो आप ग्राफ देख के जी समझ जाएंगे सर। क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, ठीक है। जी सर। चलिए एक काम करें अब, जी सर। चलें काफ़ी है, या और प्रैक्टिस करें क्योंकि खामा खामा वीडियो लंबी होगी, भी बोर हो जाएंगे लोग। जी सर सर आपकी सही मर्जी बोल है। रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर।